नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहद आरण्यक उपनिषद, इसके पहले अध्याय का पांचवा ब्राह्मण। ठीक है। इसमें आ, पहले श्लोक में ये चीज बताई गई है कि आगे के श्लोकों में किस चीज के विषय में बात की जाएगी। एक समरी दे दी गई है पहले ही, और उसके बाद इस समरी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इसको एलेबोरेट किया जाएगा आगे आने वाले श्लोकों में। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में क्या कहा गया है। सिर्फ आप इसे पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा जिन 7 अन्नों की रचना की, उनमें से इसका एक अन्न साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। यानी वो सभी प्राणियों के द्वारा भोगा जाने वाला है, सभी प्राणी उसका भक्षण कर सकते हैं। अच्छा, सृष्टि के पिता प्रजापति, इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। ये कुछ और नहीं है, ये एक एनर्जी है। ठीक है, ये वो ऊर्जा है जो कि सृष्टि का निर्माण करती है। और ये ऊर्जा रॉ एनर्जी नहीं है। ये जैसे घर में लाइट आती है और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक रॉ एनर्जी है, उसमें पावर है। लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकती, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स जो भी होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी होते हैं, उसमें अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है। लेकिन जो ये एनर्जी है, जिस एनर्जी की बात यहाँ की जा रही है, जो कि सृष्टि का निर्माण करती है, उस एनर्जी की खासियत यह है कि वो रॉ एनर्जी नहीं है। दैट एनर्जी इज एबल टू क्रिएट द थिंग्स ऑन इट्स ओन। वो अपने आप चीजों को बना सकती है। ठीक है। और वो एनर्जी क्या है? उस एनर्जी के पास ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? ये एनर्जी जो कि इस यूनिवर्स को चला रही है, इस यूनिवर्स में किसी ने भी अर्थ को बनाया नहीं, इस यूनिवर्स में किसी ने भी चंद्रमा को बनाया नहीं। इस यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज हैं, हो सकता है कि और भी दूसरी ऐसी प्लैनेट्स हों जहां पर अर्थ की तरह ही लाइफ हो। और इतनी सारी चीजें, डीएनए, आरएनए, राइट, और सारी जो हम साइंस में आज की डेट में हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वो सारी चीजें इस एनर्जी ने खुद ही प्रकट की हैं। और इन चीजों के माध्यम से ही हर चीज इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो रही है, इस पूरे के पूरे क्रिएशन में मैनिफेस्ट हो रही है। तो किस तरीके से ये मैनिफेस्ट होनी है, किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होना है, उस प्रोटीन के निर्माण के लिए mRNA और tRNA जैसे जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सब नेचर ने पहले से ही इसमें डाल रखे हैं। ये नेचर से ही आए हैं, ये किसी ने नहीं डाला है इनमें। मैंने, आपने, किसी वैज्ञानिक ने डीएनए और आरएनए नहीं डाला है। डीएनए और आरएनए तो हमने, वैज्ञानिकों ने केवल और केवल उन शक्तियों को एक नाम देने के लिए दे दिया, अदरवाइज ये डाला किसी ने नहीं है। तो किस तरीके से ये चीजें काम करेंगी, ये क्या है? ये ज्ञान है। वो पूरी मॉडस ऑपरेंडी ही वेद है। वही पूरी मॉडस ऑपरेंडी इस एनर्जी को पता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान, यानी उस मॉडस ऑपरेंडी की जानकारी के कारण, यानी उस एनर्जी के पास वो जो नॉलेज है, उस मॉडस ऑपरेंडी का जो नॉलेज है, वो जो मॉडस ऑपरेंडी है पूरी की पूरी, जिसकी वजह से इस नेचर में तरह तरह की चीजें बनती हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, वो पूरा का पूरा क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। और तप के द्वारा, तप का मतलब क्या होता है? सी, तप का मतलब होता है एनर्जी को कंजर्व करना, टू अचीव समथिंग, इसी को तप कहते हैं। जैसे अगर मुझे कोई खास काम करना है, तो मुझे अपनी एनर्जी को कंजर्व करना होगा, और वो एनर्जी एक लेवल तक कंजर्व करनी होगी। जैसे अगर मुझे एक पहलवान बनना है, तो मुझे अपनी एनर्जी का कंजर्वेशन, मैं जो खाता हूं, मैं जो पीता हूं, कितनी एनर्जी मैं अपने भीतर लूंगा, कैसे कंजर्व रखूंगा कि वो एनर्जी मेरे भीतर बनी रहे, बिकॉज मुझे तो पहलवान बनना है। तो ये जो एनर्जी का कंजर्वेशन है ना, कितना करना है, कैसे करना है, और उसको लेकर के एक नियम में अपने आप को बनाए रखना। क्योंकि खाना खाने का मन किया, आपने खा लिया, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो एनर्जी का आपने संचय नहीं किया। भूख लगी, खा लिया, ये तो सब करते हैं। लेकिन भूख लगी, फिर भी आपको पता है कि इस समय अगर आपको अपनी बॉडी को सही रखना है, तो एक एक खास समय में आपको, इस समय अननेसेसरी कुछ भी अपने बॉडी में नहीं लेना है, कुछ भी नहीं खाना है। तो इसको क्या कहा गया? तप कहा गया। इसी को तप कहते हैं। आप अपने आप को रोक पाए,
उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अपने आप को रोक पाए, उसको क्या कहते हैं? उसी को तप कहते हैं। तो तप का मतलब है एनर्जी का कंजर्वेशन। अब इसी प्रकार से अगर इस नेचर को अन्न उत्पन्न करना था, ठीक है, नेचर की वो पावर जो कि पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण कर रही है, जीवों का निर्माण करने का में सहयोग दे रही है, जिसे प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं उस एनर्जी को। उसने क्या किया? 7 तरह के अन्नों की रचना की। अन्न क्या होता है? अन्न वो होता है जिसे खा करके आपकी एनर्जी, या जिसका भक्षण करने के बाद, या जिसका इनटेक लेने के बाद आपकी एनर्जी की जो साइकिल है, राइट, नेचुरल साइकिल जो है वो बनी रहती है आपके भीतर, उसी को अन्न कहते हैं। जिस चीज को खा करके आपकी नेचुरल एनर्जी साइकिल बनी रहे, उसी को क्या कहा जाता है? अन्न कहा जाता है। और ये अन्न किस तरीके का है? कितने तरीके का है? और ये अन्न 7 तरीके का है। ठीक है। और ये तप की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी ज्ञान की जरूरत तो समझ में आती है, क्योंकि बिना ज्ञान के, यानी बिना मॉडस ऑपरेंडी के जाने तो कुछ हो ही नहीं सकता। तप की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आप समझ गए। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी चीज को अगर आपको अचीव करना है, जैसे अन्न का निर्माण करना था, तो अन्न के निर्माण करने के लिए जो आवश्यक शक्ति, जो आवश्यक पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी वेव में चाहिए थी, वो पोटेंशियल एनर्जी बनाए रखते हुए उसने क्या किया? अन्न का उत्पादन किया। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी वो जाने देती, वो सुप्रीम एनर्जी जिसको प्रजापति ब्रह्मा कहा जा रहा है, जिसको प्रजापति कहा जा रहा है, जो कि निर्माण करती है सृष्टि का, ठीक है, अगर वो एनर्जी ऐसे ही बहती रहती, तो वो ऐसे ही बहती चली जाती, कुछ निर्मित नहीं होता। लेकिन उस एनर्जी ने क्या किया? निर्माण किया। तो निर्माण करने का मतलब है कि उसमें पोटेंशियल था। किसी भी चीज का निर्माण आप तभी कर सकते हो जब आपके भीतर पोटेंशियल हो, राइट। कोई भी एनर्जी तभी प्रकट हो सकती है जब उस एनर्जी के प्रकट होने के लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल था वो आपके पास था या कहीं पर था। तो ये जो अन्न प्रकट करने की जो एनर्जी है, उसका पोटेंशियल भी इसी एनर्जी के पास था, जिसको प्रजापति ब्रह्मा कहा गया है। ये सारी मेटाफरिक लैंग्वेज है, और ये जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है ना, ये भयंकर मेटाफरिक वे में लिखा गया शास्त्र है। ठीक है। उनमें से इसका एक अन्न साधारण है। अब आप समझ गए होंगे कि तप के द्वारा अन्न के उत्पन्न करने का क्या मतलब है। उनमें से इसका एक अन्न साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। मतलब जितने भी प्राणी इस संसार में आते हैं, उन सभी प्राणियों को अपना जीवन चलाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, उस एनर्जी के लिए जिस चीज को कंज्यूम करने की जरूरत है, वही अन्न है। तो एक अन्न ऐसा है जो साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। 2 अन्न उन्होंने देवताओं को बांट दिए, 3 उन्होंने अपने लिए रख लिए, और 1 पशुओं को दिया। उन पशुओं को दिए हुए अन्न का जो सांस लेते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं, वह सभी सहारा लिए हुए हैं। सांस लेते हैं और सांस नहीं लेते हैं का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे हैं जो फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, प्राण वायु का सीधे, और कुछ ऐसे होते हैं जो फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आपने ऐसे जीव देखे होंगे। केंचुआ है, उसके फेफड़े थोड़ी होते हैं। जोंक है, फेफड़े थोड़ी होते हैं। तो जो सांस लेते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं, यानी प्राण वायु को भीतर लेने के लिए जो सांस लेते हैं, यानी फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जो फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सभी पशुओं को दिए गए अन्न के सहारे ही जीते हैं, जो 3 भागों में है। ठीक है। तो एक भाग साधारण लोगों के लिए, साधारण प्राणियों के लिए है, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं। 2 अन्न देवताओं को बांटे गए। वो 2 अन्न कौन से हैं वो आगे दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और 3 अन्न उन्होंने अपने लिए रखे, और एक जो है पशुओं को दिया। एक भाग पशुओं को दिया, और वही एक भाग जो पशुओं को दिया है, उसमें सांस लेने वाले और सांस न लेने वाले दोनों ही जीव सहारा लिए हुए हैं। यह अन्न सर्वदा खाए जाने पर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो इस अन्न के अच्छे भाव को जानता है, वह मुख द्वारा अन्न भक्षण करता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का उपभोग करता है। इस विषय में यह मंत्र है। अब आपने यहाँ पर जितनी चीजें देखी, सुनी, उन सब का अर्थ जो है आगे आने वाले श्लोक में बताया जाएगा। तो दूसरे श्लोक में देखते हैं क्या बताया गया है। सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की। अगेन द रिपीटिशन। यह सत्य है कि उन्होंने ज्ञान और तप के ही 7 अन्न उत्पन्न किए हैं। ठीक है। उनमें से एक अन्न साधारण है, ये भी हम पढ़ चुके, अर्थात यह जो खाया जाता है, हम और आप जो खाते हैं, वही साधारण अन्न है। जो इसकी उपासना करता है, अर्थात खाता है, वह पाप से अलग नहीं होता,
क्योंकि यह अन्न समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है। अब यहां पर काम की बात बताई जा रही है। इनमें से एक अन्न साधारण, यानी वो अन्न जो हम और आप खाते हैं। हम ये जो अन्न खाते हैं, हम और आप, ये साधारण अन्न है। और जो इसकी उपासना करता है, अर्थात खाता है, उपासना करने का मतलब क्या है? इस अन्न का भक्षण करना, इसी अन्न पे आश्रित होना। इसलिए इस अन्न की हमेशा बने रहने की, या फिर इसके स्वस्थ रहने की, इस अन्न के हमेशा अच्छे बने रहने की, ये इच्छा हम सब करते हैं, यानी यही उपासना है, इसी को उपासना कहते हैं। तो जब इसको खाता है तो वह पाप से अलग नहीं होता, यानी वो पाप कर रहा होता है, पाप उससे अलग नहीं होता, क्योंकि यह अन्न समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है। वह पाप से अलग नहीं होता। पाप क्यों कर रहा होता है? क्योंकि यह अन्न समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है। आगे बताया जाएगा कि यह समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप क्यों है। अगर ये सभी प्राणियों का सम्मिलित रूप है, तो इसमें सभी प्राणियों के भाग हैं। इसलिए इसमें पाप कर्म की संभावना होती है कि आप किसी दूसरे से छीन कर, या किसी दूसरे को कम करके अपने लिए ज्यादा रख करके, आप इस प्रकार से इसका भक्षण करने लग सकते हैं। ठीक है? तो ये समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है, यानी समस्त प्राणियों के लिए ही है। इसलिए जब सबके लिए है, तो फिर आप किसी दूसरे के हिस्से का खा सकते हैं, ये पोटेंशियल है। इसलिए जहां पर पोटेंशियल है, वहां पर क्या है? उसके प्रकट होने की, यानी अन्याय के प्रकट होने की। जिस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी और एनर्जी के प्रकट होने की, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रकट होने की कारण होती है। उसी प्रकार से अगर कोई अन्न सभी के लिए है और आपके सामने है, तो देयर इज अ पोटेंशियल कि आप जो है दूसरे के हिस्से के अन्न का भी भक्षण करने लगें, और ये क्या है? ये पाप है। पाप कौन सी चीज है? अपने हिस्से का न लेकर के दूसरे के हिस्से की चीज को ले लेना। जिस जिस प्रकार से आप बनाए गए हो, जो आपकी प्रवृत्ति सेट की गई है, इस नेचर के साथ आपको बिल्कुल योग करना है, उसके साथ जुड़ना है। जिस प्रकार से ये नेचर सबके लिए है, किसी से उसका हक नहीं लेती। अपने पास जितनी जरूरत है उतना ले करके बाकी सब कुछ ये नेचर बांट देती है। जब आप इस प्रवृत्ति के नहीं रह जाते, तो आप क्या कहे जाते हो? पापी कहे जाते हो। ठीक है? पाप कुछ और नहीं है। अपने हिस्से में उस चीज को अपने हिस्से से ज्यादा ले लेना, जो कि आपके हिस्से के लिए एक निश्चित मात्रा में ही थी। आपके सामने कोई भूखा बैठा है और आपने पेट भरने के बाद गले तक खा लिया है। ठीक है? ऊपर तक जो है खट्टे डकार आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम एसिड ऊपर तक उठ उठ करके आ रहा है, नाक के बिल्कुल एकदम ऐसा एसिड निकला कि नाक वाक में घुस गया। आप बाहर एकदम जो है जा रहे हो, पानी पी रहे हो रात को, ये हालत है आपकी। तो ये क्या है? एक तरीके से पाप से अलग आप नहीं हो, पाप ही कर रहे हो। कोई आपके सामने भूखा बैठा था और आपने इतना भर लिया कि मरने वाले हो गए खा करके, मरने वाली हालत होने लगी। ठीक है? तो यहां पर पोटेंशियल होता है कि आप किसी के साथ गलत कर सकते हो। ठीक है? इसलिए क्योंकि ये अन्न जो है वो समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है। दो अन्न उसने देवताओं को बांटे। अब जो दो अन्न देवताओं को बांटे गए, उनमें से एक का नाम है हुत और एक का नाम है प्रहुत। ये क्या है? हुत क्या है? देवताओं के लिए अग्नि में होम करना। हुत का मतलब क्या है? देवताओं के लिए अग्नि में होम करना, यानी जो हवन सामग्री है, जो होम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कोई भी सामग्री जो होम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है यज्ञ में, उसको हुत कहते हैं। और जो प्रहुत है, उसको क्या कहते हैं? बलिभाग देना। यानी एक प्रकार से देवताओं के लिए, एक देवताओं को एक तरह से कर देना। बलि का मतलब होता है टैक्स। अंग्रेजी में इसको टैक्स कहते हैं। बलि भाग जो है ये टैक्स कहा जाता है। ठीक है? तो एक प्रकार से देवताओं को टैक्स देना। तो देवताओं को टैक्स देने का क्या मतलब है? एक तो अग्नि में कुछ चीजें जलाना, और दूसरा क्या है? देवताओं को टैक्स देना। तो भैया देवता तो दिखते नहीं है, ये तो आ, ऊर्जाएं हैं, तरह तरह की एनर्जीज हैं। और ये एनर्जीज, जिस तरीके से हम और आप शरीर ले सकते हैं, ये भी शरीर ले सकती हैं, लेकिन ये शरीर लेकर के इधर उधर तो घूमती नहीं रहती हैं। राइट? एनर्जी जहां पर भी है, वहां पे मैनिफेस्टेशन की पॉसिबिलिटी है। जब हम, जो कि परमात्मा रूपी ऊर्जा के द्वारा बने हुए हैं, और हम प्रकट हैं, हम दिखाई देते हैं, तो क्या परमात्मा रूपी ऊर्जा अपनी अन्य शक्तियों को प्रकट करने में असमर्थ हो सकती है? वो कर सकती है, लेकिन उस तरफ हमें नहीं जाना है। राइट? क्योंकि ये जितनी दैवीय शक्तियां हैं, जिन्हें ऊर्जाएं कहा जाता है, बेसिकली ये ऊर्जाएं ही हैं, एनर्जीज ही हैं। तो इन एनर्जीज के लिए अगर आपको टैक्स देना है, तो दोगे कैसे? इन एनर्जीज के लिए अगर टैक्स देना है, तो आप किस प्रकार से दोगे?
ये ऐसे दोगे क्योंकि ये एनर्जीज हैं और इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने वाली ऐसी कोई भी चीज जो इसके साथ ट्यून कर सकती है या फिर इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकती है, सामने वाले के एनर्जी के एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकती है, वो काम करना बलि भाग देना कहा जाता है। ठीक है। तो उसमें किया क्या जाता है? उसमें किया ये जाता है कि जीवों के माध्यम से, ठीक है, जीवों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। भाई यज्ञ क्या है? यज्ञ एक प्रकार की रिसाइकलिंग प्रोसेस है, सो दैट जो कुछ भी हमने नेचर से लिया है उसे नेचर को उसी तरीके से वापस कर दें। तो जब देवताओं को आपको बलि भाग देना है तो आपने कुछ और नहीं करना है, जो कुछ इस नेचर से लिया है उसको नेचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को उसी तरीके से वापस कर देना है। और नेचर के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं? जानवर हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, बहुत से जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, हवा है, ये देवता है, वायु है, वो देवता है। उसको अगर पहुंचाना है, उसको अगर मजबूत करना है वायु को, तो आपको क्या करना है? पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा कोई भी काम जो कि यज्ञ के बाद या यज्ञ के समय किया जाता है, जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं, जहां पे दान दिया जा रहा है, जहां पर समाज से जो कुछ कमाया वो समाज को ही आप वापस दे रहे हो, जहां पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कुछ श्रम आप दे रहे हो, श्रम भी कर का ही रूप है, श्रम भी एक टैक्स है, श्रम दान कर रहे हो वो भी एक प्रकार का बलिभाग ही है। श्रम दान करना एक प्रकार का कर ही है, टैक्स ही है। तो जितनी भी चीजें आप इस नेचर को वापस करते समय करते हो, नेचर से जो चीजें ली हैं उसको उसी रूप में नेचर को वापस करने के लिए जो भी उपाय आप लगाते हो उसको आप क्या कहते हो? बलि भाग कहते हो, प्रहुत कहते हो। उसको बलि भाग कहा जाता है। वो टैक्स है एक तरीके का, वो आपको देना पड़ता है। किस रूप में देना पड़ता है? जीव जंतुओं को। भाई जो जीव जंतु हैं वो आपके भरोसे ही तो जिंदा है। मेरे घर के आगे गाय आकर अगर खड़ी होती है तो किस उम्मीद में खड़ी होती है? गृहस्थ आश्रम हमारे यहाँ क्यों बनाया गया है? गृहस्थ आश्रम हमारे यहाँ इसीलिए बनाया गया है कि उसके व्यापक अर्थ को आप समझो। गृहस्थ तो हर कोई होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कोई कोई होता है। हर वो आदमी गृहस्थ है जो अपना घर चला रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। दूसरों का हक मार के भी जो अपने बच्चे पाल रहा है वो भी गृहस्थ में गिना जाता है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में नहीं गिना जाता। आश्रम और जो यज्ञ व्यवस्था है, ये सब आपस में जुड़ी हुई है। जब तक आप यज्ञ में नहीं हो, यानी जो कुछ भी आप ले रहे हो वो अगर आप वापस नहीं कर रहे इस नेचर को, तो आप यज्ञ में नहीं हो। और अगर यज्ञ में नहीं हो तो आप गृहस्थ होने के बावजूद गृहस्थ आश्रम में नहीं हो, आप साधारण गृहस्थ हो। आप अपने बच्चों को पालने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, अपने परिवार को चलाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको एक गृहस्थ, साधारण गृहस्थ की श्रेणी में रखता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में नहीं रखता। आगे इसके बारे में बताया जाएगा। गृहस्थ आश्रम में नहीं रखता वो आपको। आश्रम में तब आओगे जब आप जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी अपने घर में पका रहे हो, उस समय इस चीज का ध्यान रखो कि गृहस्थ का मतलब ये है, गृहस्थ आश्रम में होने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा संसार तुम्हारा घर है। ठीक है। और इस पूरे के पूरे घर में अगर कोई भी भूखा है जो तुम्हारी नजरों के सामने आ गया, या जो तुम्हारी नजरों में है और तुम्हारा अगर सामर्थ्य है, तो तुम उसे वो अन्न दो, तुम उसे वो खिलाओ। यानी घर के बाहर कुत्ता आता है, घर के बाहर गाय आती है, जो भी आता है उसे आपने खिलाया पिलाया, आपने उसे दिया खाने को, जो आपके भरोसे थे। तो ये भी एक प्रकार का प्रकृति को यानी देवताओं को दिया गया टैक्स ही है। राइट। क्योंकि होता यह है कि जब आप चीजों को रोकते हो तो वापस नेचर में न जाने की वजह से नेचर उन चीजों का वेट करती रहती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को किसी भी फॉर्म में अगर आपने अपने तक रोक लिया है अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर बैलेंस बिगड़ेगा। जैसे पानी स्वच्छ रखना था हमें, लेकिन हमने क्या किया? स्वच्छ पानी की आवश्यकता जो होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति को समाप्त कर दिया। नदियों में कचरा, नदियों में प्लास्टिक, ये सब फेंकने लगे। तो हुआ क्या? ये बलि भाग देना नहीं हुआ, ये टैक्स देना नहीं हुआ देवताओं को। इससे क्या हुआ? जो जल का देवता है वो नाराज हुआ। जल के देवता के नाराज होने का क्या मतलब है? वो जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां पैदा करेगा जो आप तक पहुंचेंगी। ये सारी बातें बड़ी ही सीधी हैं, बस मेटाफरिक लैंग्वेज को ना समझ पाने के कारण समस्या होती है। हवा है,
आपने हवा में जहर घोल दिया है। ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं, पराली जल रही है, जो भी है, केवल एक की गलती नहीं है, जो भी है, उसमें क्या हुआ है कि जो वायु है, जो प्राण वायु है, वो दूषित हो गई है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें इसको टैक्स देना था, इस प्राण वायु को। हमें प्रकृति के हर एक कंपोनेंट को टैक्स देना था, उसे वापस करना था। जो चीज हमने इससे ली है उसे उसी रूप में वापस करना था। रिसाइकलिंग का ध्यान रखना था। ये जो रिसाइकलिंग का ध्यान रखने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ये सब बलि भाग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अग्नि में आप जब डालते हो, तो उसके रिएक्शन से जो कुछ भी प्रकट होता है, जो कुछ भी आता है, प्रकृति के तत्वों के साथ जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, जैसे आपने आम की लकड़ी यज्ञ में जलाई, तो आम की लकड़ी जब जलती है तो उसके फलस्वरूप जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, वो धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। ठीक है। या जो भी होम करने के लिए सामग्री आप लेकर के आए हो, वो वातावरण के अलग-अलग तत्वों को शुद्ध करने का काम करती है। ठीक है? यानी वातावरण से आपने शुद्ध तत्व लिए थे, तभी तो आप शुद्ध रूप से जिंदा हो, तभी तो आपको अच्छी चीजें मिली। आपको उसे उसी रूप में वापस करना था, तो एक तो हो गया अग्नि में होम करना। ये करेगा कौन? देवता खुद थोड़ी करेंगे। देवताओं के लिए अग्नि में होम करना, ये जो 2 भाग रखे गए, वो देवताओं के लिए रखे गए। यानी इन एलिमेंट्स के लिए रखे गए, इन एनर्जीज के लिए रखे गए, जो सृष्टि को चला रही हैं। उनमें से एक को हुत कहा गया, एक को प्रहुत। तो जो कुछ आपने नेचर से लिया है, उसे उसी रूप में वापस करने के लिए ही हुत और प्रहुत कहा गया। और ये देवता खुद तो नहीं ले पाएंगे, ये पहुंचाया जाएगा आपके द्वारा। ठीक है? आपकी जो यज्ञ करने की क्षमता है, जो यज्ञ आप करते हो, यही यज्ञ, यही होम, यही जो बलिभाग देना है, यही देवताओं को मजबूत करता है। जब वो मजबूत होते हैं तो आप मजबूत होते हो। देवता यानी एनर्जीज, इनको आप मजबूत करते हो। आप मजबूत होते हो तो ये भी मजबूत होते हैं। आप इनका जब ध्यान रखते हो तभी ये आपकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट कभी नहीं हो सकते। ये आपके रिस्पेक्ट में मजबूत से कमजोर हो जाते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू यू, आपके लिए ये कमजोर हो जाते हैं। अगर आपने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये आपसे, आपके लिए कमजोर हो जाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आपसे नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी तत्व हैं वो पृथ्वी के वातावरण में हैं। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में है, और पृथ्वी के वातावरण को ही अगर आपने बिगाड़ दिया तो दूसरा कहां से लाओगे? और कहीं से तो लाओगे नहीं। इसलिए, ठीक है, इसलिए ये बलिभाग देना और ये यज्ञ करना आवश्यक है। इसलिए गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिए हवन करता है, बलिभाग अर्पित करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो अन्न अर्श दर्श और पूर्ण मास हैं। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो दो अन्न बताए गए, एक हुआ हुत और एक हुआ प्रहुत। तो जो हुत है उसको दर्श भी कहा जाता है, और जो प्रहुत है उसको पूर्ण मास भी कहा जाता है। यानी दर्श का मतलब होता है अमावस्या के समय यज्ञ जो किया जाता है उसको दर्श कहते हैं। और पूर्णमास यानी पूर्णमासी के समय, यानी जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन जो यज्ञ किया जाता है उसको पूर्णमास कहते हैं। ठीक है। तो दर्श का मतलब और पूर्णमास का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा यज्ञ जो अमावस्या पे किया जाए वो दर्श है, और ऐसा यज्ञ जो पूर्णिमा के दिन किया जाए वो पूर्णमास है। इसलिए मनुष्य को केवल कामना की पूर्ति करने वाले यजन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को केवल ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो कामना की पूर्ति करने वाली हो, बल्कि उसको यज्ञ करना चाहिए। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। यज्ञ कुछ और नहीं है, जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हो ना, वही यज्ञ है। ये पुराणों शास्त्रों में लिखी हुई जो बातें हैं, जो भाषा है, ये थोड़ी थोड़ी क्या, इसमें तो बहुत ज्यादा मेटाफरिक है, लेकिन आई होप आपको समझ में आने लगा होगा ये सब कि क्या है। ठीक है। मनुष्य को केवल कामना की पूर्ति करने वाले यजन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। एक अन्न पशुओं को दिया वह दुग्ध है। जो पशुओं को दिया गया ना अन्न, वो दुग्ध है। मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिए उत्पन्न हुए बालक को पहले घृत चटाते हैं या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न हुए बछड़े को भी अतृणाद यानी तिनका वगैरह या जो घास फूस होती है उसका भक्षण न करने वाला कहते हैं। पैदा होते ही वो बछड़ा तिनका वगैरह नहीं खाता। जो श्वास लेते हैं और जो श्वास नहीं लेते, वे सब इस दुग्ध का ही सहारा लिए हुए। ठीक है। यानी जो फेफड़ों से सांस लेने वाले हैं और जो फेफड़ों से सांस नहीं लेने वाले जीव हैं, वो सब जो पशु हैं वो सब के सब क्या हैं?
ये सब इसी दूध पे पलते हैं, यानी दूध से जो शक्ति मिलती है उसी शक्ति से ये शक्ति ग्रहण करते हैं। हमारा पूरा शरीर या हमारा जो पूरा सिस्टम है वो जिस चीज से ग्रहण करता है पूरी की पूरी एनर्जी, उसे हम कहते हैं सूर्य। लेकिन यहाँ पर जो असुरों के सॉरी जो पशुओं के बारे में बात बताई जा रही है, उन पशुओं के लिए बताया जा रहा है कि चाहे वो सांस लेने वाले हों और श्वास न लेने वाले हों, वो सब इसी दूध का ही सहारा लिए हुए हैं। ठीक है, उसी इसी दूध की एनर्जी से ही चलते हैं, क्योंकि सभी जितने भी जीव हैं वो दुग्ध का ही सहारा लेकर के जीवित हैं। सबसे पहले दुग्ध ही चटाया जाता है। अतः जो ऐसा कहते हैं कि 1 साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अपमृत्यु, एक नया शब्द आया। अपमृत्यु का मतलब होता है अकाल मृत्यु। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो बालक 1 साल तक दुग्ध से हवन करता है, 1 साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है। यानी दुग्ध से हवन करने वाला मनुष्य का क्या मतलब है? जो दूध मिला उस दूध को उसी तरीके से वापस करने की व्यवस्था कर देना नेचर को। राइट, 1 साल तक दूध पीना, ये दुग्ध का हवन है। और जो दूध पी रहे हो वो दोबारा से बनता भी रहे, इसके लिए व्यवस्था कर देना, ये क्या है? ये हवन है एक तरीके का। ऐसा करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है, यानी अकाल मृत्यु वो नहीं मरता। ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो 1 साल तक दूध पीता है केवल उसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, बल्कि ऐसा समझना चाहिए कि जिस दिन वह दुग्ध से हवन करता है, पहले दिन जब वो पहले दिन ही दूध का सेवन करता है, उसी दिन वो अपमृत्यु को जीत लेता है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष देवताओं को संपूर्ण अन्याद्य प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार जानने वाला पुरुष देवताओं को संपूर्ण अन्याद्य प्रदान करता है। अब आ गई बात यहाँ पे कि जो इस तरह से चीजों को जानता है, इस रिसाइकलिंग प्रोसेस को जो जानता है, वो देवताओं को संपूर्ण अन्याद्य, यानी कि जो भी अन्न चाहिए वापस जो करना है किसी भी रूप का, वो उनको प्रदान करता है, यानी रिसाइकलिंग वे में पहुंचता है। चाहे वो जीवों के द्वारा, चाहे वो तरह तरह के उपाय करके, ठीक है, दान करके, दक्षिणा दे करके, जैसे भी करके जो कुछ भी वो वापस करता है, ताकि नेचर को वो चीजें वापस मिलती रहें। और जब समाज में सभी ऐसा करते हैं तो नेचर से ली हुई चीज नेचर को बिना किसी रुकावट के पहुंचती है। लेकिन जब कुछ लोग तो इसको समझते हैं, कुछ नहीं समझते, तो बवाल होते हैं। तब जो है संसार में अधर्म फैलता है। फिर वो अधर्म या तो बीमारियों के रूप में लोगों को खाता है, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो प्रकृति तो परमात्मा का स्वरूप है, वो आपसे लड़ेगी, वो आपको नष्ट कर देगी, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो चीजें आपने नेचर से ली हैं उसे जब तक आप उसी रूप में पहुंचाते रहोगे तब तक ही आप सुरक्षित रहोगे। किंतु सर्वदा खाए जाने पर भी वह अन्न छीण क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः पुनः इस अन्न को उत्पन्न कर देता है। कोई मर गया तो मरने के बाद उसके शरीर की जितनी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे मिट्टी में मिल गए। अगर आग लगा दी तो भी उसके जो भी बचे कुचे थे वो सब के सब क्या हुए? अग्नि को समर्पित हो गए। राइट, जो कुछ भी था, जैसा था वो उसमें वापस लौट गया। अग्नि को समर्पित कर दिया तो उसने उसको क्षय कर दिया, खत्म कर दिया उन तत्वों को। ठीक है, और किसी और रूप में प्रकट कर दिया। जैसे अगर किसी चीज को जला दिया जाए, उन शरीर का अगर वो भी हो गया, जो पदार्थ है वो चला भी गया, तो भी जो उसके भीतर तत्व थे, वो तत्व अभी क्या हुए हैं? वो तत्व जल करके राख होते समय, शरीर जल के राख हुआ है, लेकिन जब शरीर जल के राख हो रहा था तो उस समय वो तत्व वापस वायु में, वापस आकाश में क्या हो गए? मिल गए। और वही जो आकाश में वापस मिल गए, वही कभी पेड़ के रूप में, कभी पौधों के रूप में, कभी किसी अन्य तत्व के रूप में ये सामने आते रहे। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में फास्फोरस भी पाया जाता है, हमारे शरीर में पोटेशियम भी पाया जाता है। मैं मर गया, गल गया, सड़ गया, ठीक है, और मेरे से मरे गले सड़े शरीर से कुछ भी निकाल लिया गया जो कि अपघटित हो चुका था, वो किसने निकाला? वो जमीन ने निकाला, वो जमीन में मिल गया। जब वो जमीन में मिल गया तो फास्फोरस पोटेशियम जो भी मेरे अंदर था वो भी तो मिल गया। अब मैं मरा हुआ, अगर मेरे ऊपर उस जमीन में पेड़ लगाया जाएगा जहां पे मैं मिल चुका हूं मिट्टी में, तो मेरे शरीर से निकला फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब भी तो उस पेड़ को मिलेगा। फिर से अन्न उत्पन्न हो जाएगा, तो अन्न के रूप में फिर से प्रकट हो जाएगा। ये बात और भी एक उपनिषद में समझाई गई है। ठीक है, अब ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसमें बताई गई है, लेकिन हाँ, ये एक उपनिषद में और बताया गया है। इसलिए पुनः पुनः वह इस अन्न को उत्पन्न कर देता है। जो भी इस अक्षय भाव को जानता है, अर्थात पुरुष क्षय रहित है, वही इस अन्न को ज्ञान और कर्म द्वारा उत्पन्न कर देता है। तो पुरुष क्षय रहित कैसे है? पुरुष का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो मैं और आप,
और ये समझ रहे हो कि क्षय रहित होने का मतलब ये है कि ये तो कभी मरता ही नहीं है, तो ये तो गलत बात लिखी है, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये गलत नहीं, ये सही लिखा है, क्योंकि पुरुष हम और आप दिखने वाले लोगों को पुरुष नहीं कहते हैं। ये पुरुष कहने का एक तरीका है, लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ है पुरुष का, वो कुछ और है। हमारा शरीर 5 कोषों से मिलकर के बना है। सबसे बाहरी कोष जो अन्नमय कोष है, वो सबसे बाहर का कोष अंत में समाप्त हो जाता है जब हम मरते हैं। ठीक है? लेकिन उसके भीतर जो प्राणमय कोष है, उसके भीतर जब आपका मनोमय कोष है, उसके भीतर आपका विज्ञानमय कोष है, उसके भीतर आपका आनंदमय कोष है। ये सारे के सारे कोष जो हैं, ये सारे के सारे कोष जो हैं, बाहर के कोष को छोड़ करके, यानी अन्नमय कोष को छोड़ करके भीतर के जो 4 कोष हैं, उसी को पुरुष कहा जाता है। वो पुरुष है। वो जो जीव है ना, जिसकी वजह से ये चारों कोष चल रहे हैं, ठीक है? वही पुरुष कहलाता है। ठीक? आनंदमय कोष में जो आत्मा रहती है, जो अंश रहता है ईश्वर का, वही जीव है, वही जीवात्मा है, वही पुरुष है। यही पुरुष क्या, वही जब ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये अन्न प्राणमय कोष और ज्ञानमय कोष और ये जो आपके मनोमय कोष है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये पुरुष कहलाता है। वही इस अन्न को ज्ञान और कर्म के द्वारा उत्पन्न कर देता है। यदि वह इसे उत्पन्न न करता, तो वह क्षीण हो जाता। तो पुरुष दोबारा से उत्पन्न कर देता है, क्योंकि उसके भीतर जो भी तत्व हैं, वो सारे तत्व वापस से अन्न को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है? वही सारे तत्व, उन सभी तत्वों में ये ताकत है कि वो दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। तो पुरुष क्षय रहित है। वही इस अन्न को ज्ञान और कर्म द्वारा उत्पन्न कर देता है। यानी जो बाकी का शरीर है, जो प्राणमय कोष से आनंदमय कोष तक है, वो तो निकल जाता है, लेकिन जो कुछ भी समाप्त हुआ, यानी शरीर, वो वापस उसमें मिल जाता है, लेकिन पुरुष क्षय रहित रहता है। और वही इस अन्न को कर्म और ज्ञान द्वारा उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पुरुष के भीतर जो आनंदमय कोष में जो आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है। और जैसे उस परमात्मा ने प्रजापति ब्रह्मा बन करके सभी प्रकार के जो खाद्यान्न है, खाने वाली चीजें हैं, उनको प्रकट किया है, उसी प्रकार से आत्मा, ये जो पुरुष है, इसके भीतर भी आत्मा का वही अंश है, तो ये भी उस अन्न को उत्पन्न कर देता है। यदि वह इसे उत्पन्न न करता, तो ये क्षीण हो जाता। इसीलिए ये क्षीण नहीं होता, क्योंकि अगर ये उत्पन्न नहीं करता, पुरुष जो है, अगर ये उसको उत्पन्न नहीं करता, तो फिर क्या होता? फिर तो सब कुछ समाप्त हो जाता, फिर तो खत्म हो जाता एक दिन। यानी रिसाइक्लेबल है ये, रिसाइक्लेबल है, बार बार रिसाइक्लेबल पर जोर दिया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि रिसाइकलिंग ही यज्ञ है, और कुछ यज्ञ नहीं है। रिसाइकलिंग को ही यज्ञ कहते हैं। वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का उपभोग करता है। आगे किसके बारे में बताया गया है? जो ऐसा जानता है, वह मुख के द्वारा अन्न का भक्षण करता है। जो ऐसा जानता है, वह मुख के द्वारा अन्न का भक्षण करता है। यानी जो रिसाइकलिंग प्रोसेस को जानता है, वह मुंह से ही खाना खाता है, और कहीं से खा भी नहीं सकते। मुंह से खाना खाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि मुंह से जब खाना खाया जाता है, तो उसकी रिसाइकलिंग होती है। ठीक है? उसकी रिसाइकलिंग होती है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। हम खाते हैं, फिर पेट में जाता है खाना, वहां पचता है, पचने के बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों में, छोटी आंत में से पहुंचता है, फिर जो बेकार की चीज है वो बड़ी आंत में जाती है, जो लार्जर इंटेस्टाइन है, और उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, और जो कुछ बाहर निकल गया, वो भी क्या है? मिट्टी में मिल जाना है, अंत में जा करके इस पृथ्वी में मिल जाना है, और उसके बाद फिर जो है अन्न के रूप में सामने आना है। वो भी अन्न के साथ जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप भी मरोगे, आप भी किसी के साथ, अन्न के साथ मिल जाओगे, और फिर दोबारा आ जाओगे। आपके एलिमेंट्स जो है वापस, जो आपके एलिमेंट्स भौतिक शरीर में थे, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब वो 24 तत्व नहीं है। एक होते हैं वो 24 तत्व जिनसे ये पूरा का पूरा क्षेत्र बना है, हमारा जो शरीर बना है, जो आध्यात्मिक व्याख्या है। दूसरा होता है आपका शरीर के भीतर पोटेशियम, कार्बन, फास्फोरस, ये वो चीजें, ये उन तत्वों में नहीं है जो कि 24 तत्वों में गिने जाएं। ये भौतिक शरीर के तत्व हैं। इसलिए ये भौतिक शरीर के तत्व वापस शरीर में, जमीन में मिल करके वापस प्रकट होते रहते हैं। और जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है, वो मुख के द्वारा अन्न का ग्रहण भक्षण करता है। ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि कहीं और से भक्षण कर सकते हो। लेकिन जो ऐसा जानता है एक बड़ा शब्द है। जो ऐसा जानता है, यानी ऐसी एनर्जीज जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुकी होती हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर चुकी होती हैं, यानी कि मनुष्य बनने के लायक जो होती हैं, जो मनुष्य बनने के लायक होती हैं, वो ऐसा जान रही होती हैं, और मुख के द्वारा अन्न को खा सके ऐसे जीव की रचना उसके लिए हो जाती है। ऐसा शरीर उसके लिए रचित कर दिया जाता है, ऐसे एनर्जी के लिए।
तो जो एनर्जी ऐसा जानती है वो मुख के द्वारा अन्न का भक्षण करती है। उसको शरीर मिल जाता है ऐसा जो कि मुंह से भक्षण कर सके। वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का उपभोग करता है। देवताओं को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि वो देवताओं तक पहुंच जाता है। पहुंच जाने का मतलब क्या है कि उनके स्तर की एनर्जी लेवल वो अटेन कर लेता है। क्योंकि देवता क्या है? देवता जो है एक बिल्कुल ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने किसी से कोई लगाव नहीं रखा है। ठीक है? वो ईश्वरीय कृपा पे जीते हैं। वो इसीलिए देवता हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ ईश्वर करते हैं। जो कुछ मैं करूँगा, वो सब कुछ ईश्वर के लिए होगा। ठीक है? तो जो व्यक्ति रिसाइक्लिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लगता है, आप अगर ध्यान से देखें तो उसकी एनर्जी लेवल भी देवताओं की एनर्जी लेवल के इक्विवेलेंट हो रही है। और जब कोई एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाती है, तो वो उसके साथ ट्यून हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि वह भी देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, यानी वो भी ऐसे तत्वों के साथ एक हो जाएगा। जैसे अभी हम मरते हैं तो हमारे तत्व जमीन में मिल जाते हैं, फिर उसी में भुट्टा, उसी में गेहूं, उसी से चावल पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह देवताओं को प्राप्त हो जाएगा जो इसको जानता है और इस तरह का अभ्यास करता रहता है। जो इस तरह का अभ्यास करता रहता है, वो जानता है और फिर वो देवताओं को प्राप्त होता है, यानी उनके साथ ट्यून हो जाता है और अमृत का भोग करता है। अमृत का मतलब क्या है? जो कभी मरता ना हो। जो देवता हैं, जो एलिमेंट्स बन चुके हैं, जो तत्व बन चुके हैं, वो जो है क्या करते हैं? वो केवल और केवल इस सृष्टि को चलाने में सहयोग मात्र देते हैं। ठीक है? उन्हें कोई शरीर नहीं मिलता इस तरीके से जो कि मनुष्य के रूप में मिले और यहाँ पर आकर के वो जिएँ और मरें। इस तरह का शरीर नहीं मिलता, यानी कि अमृत हो जाते हैं वो। अमृत का मतलब क्या है? जो मरता ना हो, उसको अमृत कहते हैं। ठीक है? और अमृत का उपभोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमृत होता है, उसका जो सुख है, अमृत का मतलब क्या? जो कभी नहीं मरेगा, यानी क्या? जो देव बन गया, जो देवता बन गया, जिसको मृत्यु कभी नहीं मरेगा मतलब ये नहीं है कि कभी समाप्ति नहीं होगा। कभी नहीं मरने का मतलब ये है कि मनुष्य के रूप में वो जन्म नहीं लेगा। जन्म नहीं लेगा, तो इस वजह से उसकी मृत्यु भी मनुष्य के रूप में नहीं होगी, तो इस दुख से वो किनारे हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति देवताओं को प्राप्त होता है जो इस रहस्य को जानता है और अमृत का उपभोग करता है, यानी अमरता उसका जीवन चरित्र बन जाती है। यह फलश्रुति अर्थात इस विद्या के जानने वाले की प्रशंसा है। और ये जो बात कही गई है, वो इस उनके लिए की कही गई है जो कि इस विद्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं। तो आप सब मुझे आज विदा दीजिए। अगले वीडियो में मैं आप सबसे फिर मिलूंगा तीसरे श्लोक के साथ, आ, इसी उपनिषद के साथ। ठीक है? जो कि पांचवा जो इसमें चल रहा है, पंचम ब्राह्मण, उसके साथ आगे की जो श्लोक हैं उनको लेकर मैं आप सबके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।